नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 56। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोक, अध्याय 2 के 55 श्लोकों का अर्थ दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति श्लोकों का अलग अलग अर्थ जानना चाहता है, समझना चाहता है, आप चैनल में आए, भगवद गीता प्लेलिस्ट देखें, जहां आपको किसी भी, आप अगर चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे आप कोई प्रोफेशनल हैं, किसी कंपनी में कार्यरत हैं, अलग अलग प्रकार से प्रश्न मन में आते हैं, द्वंद्व, उन प्रश्नों का उत्तर आप भगवद गीता बड़ी सरलता से जान सकते हैं। बार बार उनका पुनरावृत्ति करें, बार बार उनका अभ्यास करेंगे तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भगवद गीता अपने आप में संपूर्ण ग्रंथ है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो आज का श्लोक अर्थ क्या बताता है? 56वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जैसा हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान के सामने प्रश्न रखा कि जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है उसके क्या लक्षण हैं। तो भगवान उनको समझाते हुए 55वां और 56वां श्लोक में क्या कहते हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह, यानी वो उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, दूर वो है, तथा जिनके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो हमारे जीवन में सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, तो और ये सब किसका विषय है? ये आत्मा का विषय नहीं, ये मन का विषय है। मन से हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा हो गया, मन से हमें ऐसा लगता है बहुत खराब हो गया। तो कहते हैं अगर हमारे जीवन में कभी हमें दुखों की प्राप्ति भी होती है तो मन में उद्वेग नहीं होता है। ऐसा सुनने में ऐसा लगता है कि ये तो असंभव है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं ऐसा ही जीवन हमारे सामने जी रहे हैं। ऐसा ही हम देख रहे हैं कि महाभारत में चाहे पढ़ें, चाहे भगवद गीता भी महाभारत का ही पार्ट है, तो अगर वहां पढ़ते हैं तभी भी हम यही देखते हैं, चाहे भागवत पुराण की बात करें, कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी चाहे कितने ही संकट आए, कितना ही दुख उनके जीवन में आया, उस दुख को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। ऐसा नहीं था कि उनके जीवन में कभी पराजय उन्होंने नहीं देखी, पराजय भी आई उनके जीवन में, लेकिन वहां भी वो विनम्र बने रहे, समबुद्धि बने रहे, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई हम किसी चीज को लेकर ऐसा कर सकते हैं तो उसका बहुत ज्यादा सुख मान लिया हो, या सुखों में भी निष्प्रह रहे पूरी तरह से। जब संकट आया वृंदावन में, इंद्र ने काल वर्षा करवाई, तो वो वर्षा जो प्रलय ले आती है, उस वर्षा में भी भगवान के कारण, भगवान श्री कृष्ण के कारण वृंदावन वासी बहुत प्रसन्नता से उस संकट से निकल गए। तो इस प्रकार का जीवन होने पर भी कभी भगवान पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो सांसारिक रूप में तो थे ही भगवान, और वो एक हमें उदाहरण देने के लिए कि किस प्रकार का जीवन हम फॉलो कर सकते हैं, किस प्रकार का जीवन हम मानकर जी सकते हैं। तो वो उन बंधनों में ना वो सुख में लिप्त हुए, और कभी हम अगर बात करते हैं, उनको रण छोड़ भी कहा जाता है। रण में भी उनको कभी छोड़कर भागना हुआ, तभी भी उनको ये नहीं लगा कि काल यवन के कारण मुझे युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा, ये तो अपयश हो गया। ऐसा कभी प्रसन्नता से उसको भी स्वीकार किया, और वो अपना वो नाम भी उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं तो रणछोड़ भी कहलाता हूं। ऐसा कौन योद्धा होगा? ये भी हमें सीखना चाहिए कि एक योद्धा को जीवन में, देखिए, कर्म हमारे बस में है, कर्म करेंगे हम, कभी हमें जीत मिलेगी, कभी हमें हार भी मिल सकती है, लेकिन उस हार को भी कभी अपने मन में या दूसरों पर हावी नहीं होने देना है कि यार ये हार हम कैसे गए। हार गए तो हमारे जो हम अधिष्ठान देवता मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को हम मानते हैं, विष्णु भगवान के अवतार रूप में देख रहे हैं, जब वो संसार में एक बहुत अच्छा हमारे सामने उदाहरण रख सकते हैं कि हम काल यवन के सामने से रण छोड़कर भाग रहे हैं, फिर भी हमारे मन में कोई ऐसा ये नहीं आ रहा कि अरे भाई काल यवन को वरदान था कि उनको रण क्षेत्र में तो कोई भी हरा नहीं सकता है, कोई भी अस्त्र शस्त्र उन पर काम ही नहीं कर सकता है।
तो भगवान ने उनको भी सम्मान देने के लिए रण छोड़ नाम स्वीकार कर लिया, और कोई ऐसा वो नहीं पाला कि नहीं ये तो मैं रण छोड़कर भाग गया। भगवान चाहते तो हर प्रकार से हर जो विजय उन्हीं के पास होती, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने हमारे सामने एक बहुत अनूठा उदाहरण पेश किया कि चाहे जीवन में दुख हो या माया ऐसा रूप बनाए कि हां मैं तुझसे सब छीनने वाली हूं, ऐसा लगता है कई दफा कि हमारा जो यश है वो कम हो रहा है, हमारा सम्मान कम हो रहा है, फिर भी हम, क्योंकि हम तो जानते हैं ना हम क्या हैं, अगर हम उस परमात्मा स्वरूप के साथ अपने आप को मिलाकर देखने लग जाते हैं, तो फिर हमारे संसार में किसी के कुछ कह देने से, कोई अपमान करने से हम अपमानित अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। हम दूसरे के शब्दों पर ज्यादा विचार तभी तक करते हैं जब हम अपने शरीर तक ही सीमित रहते हैं, हमारी सीमित बुद्धि से शरीर तक सीमित है। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि नहीं हम तो अनंत हैं, तो फिर किसी के कहने से हमें तो लगता है भी उसी की बुद्धि समझ नहीं पा रही, इस कारण से वो हमारा अपमान करने का प्रयास कर रहा है। तो फिर हम धीरे धीरे, आप अपने जीवन में भी देख पाएंगे ये बात, जब भी आप आध्यात्म का या दर्शन शास्त्र का ज्यादा अध्ययन करना शुरू कर देंगे, तो फिर दूसरे के कुछ ऐसे ऋणात्मक शब्दों से जल्दी उत्तेजित नहीं होंगे। अगर हम पहले ज्यादा जल्दी उत्तेजित हो जाते थे जब हमने दर्शन शास्त्र का या फिलॉसफी का या भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया था, तब हम जल्दी उत्तेजित हो जाते थे। लेकिन जब से हमने भगवत गीता जैसे या दर्शन शास्त्र के ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर दिया, तो फिर हम समझ जाते हैं कि भाई ये अपनी, उस पर हमें उल्टा दया आने लग जाती कि तो दया का पात्र है। इस प्रकार का कोई, हम सिर्फ कर्तव्य पर बात करेंगे, भाई हम कर्तव्य करेंगे, कई दफा ऐसा लगता है कि फल नहीं मिला, फिर से कर्तव्य करेंगे और बढ़िया अच्छे ढंग से कर्तव्य करेंगे। तो यही भगवान श्री कृष्ण के जीवन से भी हमें सीखना है कि चाहे हार हो, चाहे जीत हो, चाहे जीवन में सुख आए, चाहे दुख आए, हमें समस्थिति में रहना है। ठीक हो गया? मन में उद्वेग नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? दुख आ जाए तो अरे ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर जीवन में इतना सुख हमने सोचा नहीं था, सुख आ गया, तो आदमी अब कहीं जमीन पर पांव ही नहीं रखता है, उस सुख को पूरी तरह से वो तो आत्म सुख ही समझ रहा है। अगर ऐसा होगा, इस प्रकार से सोचेगा, तो फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। क्योंकि अगर वो इसी सुख में अपने आप को ज्यादा रमा दे, तो आपको पता है ये सुख तो सदा रह नहीं सकता, वो तो प्रकृति का अटल नियम है। अगर हमें आदत पड़ गई संसार के सुखों की, तो फिर जब वो सुख जाएगा, क्योंकि वो तो अटल सत्य, जाना तो है उसको, तो फिर हमारा क्या होगा? इसीलिए उस सुख का आदि नहीं होना है, अपने को समस्थिति में रहना है। जीवन में हमारे कर्म फल के रूप में, एक हमारे जो भी हमने धर्म का निर्वहन किया है, उस प्रकार से हमें जो भी फल मिल रहा है, ये बात भी तय है, भगवान अपने भक्तों का योगक्षेमम वहम करेंगे, यानी उनके योगक्षेम का ध्यान रखेंगे। जो भी वो अपना प्रारब्ध से उनको प्राप्त हो रहा है और जो भी उनकी रोजी रोटी, उसका पूरा ध्यान भगवान रखेंगे। लेकिन अगर हम इस प्रकार से सोचने लग जाएं कि नहीं मैंने एक कर्म किया था, मुझे इसका फल अभी तत्काल में चाहिए, इतना चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो यही बात ठीक नहीं है। और ज्यादातर, अगर आप ध्यान से देखें, ज्यादातर व्यक्ति जो हमारी आदमी की बेसिक नीड है उसको लेकर परेशान नहीं है। जब भी कभी बात चलती भी आप क्यों परेशान है, तो वो व्यक्ति ज्यादातर अपने अहंकार को लेकर परेशान है। उसको बेसिक नीड के लिए, बेसिक नीड के हमारा भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर काम नहीं करेगा, हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा। हमें रहने का भवन नहीं है कोई, अभी भवन तो है लेकिन भवन बड़ा नहीं है, इस प्रकार का संकट आने लग जाता है। तो भवन तो कितना ही बड़ा कर लें, वो आपको पता है वो तो संसार में यही माया जाल है। जो भवन, वो एक लाइफ इज अ मिराज, जीवन एक मरीचिका की तरह, मृत तृष्णा की तरह। बड़ा घर मिल जाएगा, उसके बाद हमें और बड़ा घर चाहिए, फिर हमें और भी बड़ा घर चाहिए, फिर हमें बहुत बड़ा प्लेग्राउंड भी चाहिए, हमें अपना व्यक्तिगत स्विमिंग पूल भी चाहिए। इस प्रकार से आकांक्षाएं बढ़ती जाएंगी। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारे कर्मफल, और यहां ये बात नहीं कह रहा हूं मैं कि हम, अगर जीवन में आपको वो मिलता है आपके कर्मफल के रूप में, तो उसका ऐसा विरोध भी नहीं करना है कि मैं डिनाय करता हूं। हाँ, मैं उसका इस प्रकार से उपभोग नहीं करूंगा कि मैं उसका आदी हो जाऊं। अब संसार में ईश्वर
की कृपा से हम जहां भी रह रहे हैं। ईश्वर ने कलिकाल को आज्ञा दी, कलियुग आ गया, अब हम कलियुग में जी रहे हैं। सतयुग में अलग प्रकार का जीवन होता था, अभी अलग प्रकार का। तो हम कोई विरोध नहीं करने वाले हैं कि भाई सतयुग में तो ये राक्षसी विद्या है, हम मशीनरी का विरोध करते हैं, ऐसा नहीं है। वो भगवान की ही विद्या है, भगवान से अलग तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वैज्ञानिक बुद्धि में जो भी आया है सब भगवान की कृपा है। भाई हमारी बुद्धि में जो भी विचार आ रहे हैं ईश्वर की कृपा से हो रहे हैं, इसीलिए हम वैज्ञानिक बुद्धि को या भगवान की बुद्धि को अलग अलग नहीं देख रहे हैं। हम तो वो जो कहा जाता है कि सभी एक विचार, अद्वैत की अगर दृष्टि से देखा जाए तो सब एक ही है। वो यहां पर ऐसा नहीं है कि फिर अगर वो सतयुग में पैदा होता था तो फिर वो ईश्वरी विद्या है, और कलयुग में अगर कुछ विचार आया तो वो राक्षसी विद्या है। राक्षसी विद्या भी कहीं ना कहीं ईश्वर से ही स्फुरित हुई है। ठीक हो गया? तो हमें समझना है तमस को ईश्वर से अलग नहीं मानना है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये एक रूप से ही निकले हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा अलग अलग विचार, कभी सुबह हम बहुत सात्विक हो सकते हैं, संध्या काल में कभी कभी तामसिक विचार आ जाते हैं, फिर बीच में राजसिक भी हो सकते हैं। तो ये एक ही व्यक्तित्व के अंदर ये विचार आ रहा है। इसलिए अपने को कोई ऐसा अंतर विरोध नहीं पालना है कि वो समय अच्छा था, ये समय खराब है, कि ये समय अच्छा है, वो खराब। ऐसा नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा दुराग्रह है। इसी प्रकार से सुख और दुख में भी द्वंद्व को जहां तक संभव हो अभ्यास से समाप्त करने की कोशिश करनी है। अभी हो सकता है हम उसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमें यह बात ध्यान रखनी है, उसी के कारण, उसी सुख और दुख की जो अटैचमेंट या डिटैचमेंट है कि नहीं मुझे दुख नहीं चाहिए। देखिए, अगर कर्तव्य का पालन करेंगे अपने कर्तव्य का तो दुख नहीं आएगा, लेकिन अगर हम अपने मन से जब डिक्लेयर करने लग जाएं कि नहीं इतना दुख नहीं चाहिए, इतना दुख, इतना सुख चाहिए, ये जो डिक्लेयर करने लग जाते हैं जब, तभी हमारा जो हमारी शांति है भंग हो जाती है। किन चीजों, राग, भय और क्रोध, ये मुख्य हम कह सकते हैं हमारे शत्रु। इसमें सबसे बड़ा शत्रु माना जा सकता है राग यानी किसी के प्रति हमारे मन में मोह जब ज्यादा हो जाता है। देखिए, मेरा सुपुत्र है, मेरा पुत्र है, उसके लिए मेरा कुछ कर्तव्य है, उसका मुझे पालन करना चाहिए। और वो कई दफा ऐसा स्नेह आता है बालक के लिए कि ये मेरा पुत्र है तो उसके लिए स्नेह आता है, वो माया ने वो रचा है तो ऐसा स्वाभाविक है, वो आता है। लेकिन अगर ये स्नेह बहुत बढ़ने लग जाए और वो स्नेह मुझे कर्तव्य करने से बाधित करने लग जाए तो फिर ये आगे एक बड़े संकट का कारण बन जाएगा। क्योंकि राग यानी मोह से ही भय पैदा होगा कि मुझे ये बहुत प्रेम बहुत जागते हैं, इससे बहुत प्रेम लगता है, तो इसको कुछ हो ना जाए, भय। और फिर भय के कारण क्रोध उत्पन्न होने लग जाता है। भाई हमने उसको डांटने लग जाएंगे, भाई ऐसा तुम्हारे साथ हो जाएगा। देखिए, अनुशासन कर्तव्य दृष्टि से तो सही है, लेकिन अगर हमारे मन में वो मोह के कारण भय उत्पन्न हो रहा है और भय से जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, ये हमारे जीवन की शांति को भंग कर देगा। और ऐसे स्थितप्रज्ञ मनुष्य के लक्षण नहीं बताए गए। यानी जिसका जो प्रज्ञा यानी हमारी जो बुद्धि है, प्रज्ञा यानी हमारी बुद्धि, अगर वो अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहता है तो फिर उसको अब सबसे पहले राग कम करना होगा। संसार में कर्तव्य करे वो, इसमें सबसे सरल उपाय तो यही होता है, कई विषयों में अब अभिनय भी कर सकते हैं। अभिनय यानी संसार में रह रहे हैं उसकी खुशी के लिए अगर वो कभी कभी हमें अभिनय यानी ऐसा दिखावा करना पड़ता है, उसमें भी कोई दोष नहीं है। देखिए, अब संसार में अगर किसी के सामने, जिसको हम बोलते हैं एक इंग्लिश में शब्द होता है फॉर्मल होना, तो उसमें कोई दोष नहीं है। अगर हम किसी को, कोई हमारा आदरणीय कह ले या हमारा ऑफिस का बॉस आया है, उसको हम फॉर्मेलिटी करते हैं, ठीक हो गया, इसको व्यवहारिकता भी कह देते हैं। लेकिन अगर इसको एकदम ही अपने शब्दों में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कई दफा समझ में आता है कि ये एक प्रकार का अभिनय है कि उसके सामने इस प्रकार से बैठे हैं हम, आइए बैठिए। तो ये भी हम जीवन में कई दफा करते हैं, और लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना है। ये जो फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी को हमने जीवन का एक पार्ट मानकर के संसार में आए हैं, हमें वो भी करना है, उसको कर रहे हैं हम। लेकिन उसमें अगर लिप्त हो जाएं, उसका हमारे मन पर ही असर पड़ने लग जाए, हमारी रात दिन हमारा उसमें ही चला जाए, निद्रा हमारी चली जाए, खराब हो जाए, तो वो ठीक नहीं है। तो एक अभिनय स्वरूप में हम पालन करें, प्रोटोकॉल जो है उनको माने, वो हमारा बॉस है, हमारे सीनियर है, लेकिन उसमें इतना लिप्त नहीं हो जाना है।
मैं अगर बॉस बन गया तो आपको मुझे रेस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं बॉस बनाऊं तो उस बॉस का एक नियम है कि आपको वहां रहना चाहिए और किस प्रकार से हमारे अपने जो एम्प्लॉय उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, तो उसका अभिनय आपको करना आना चाहिए। वो भी नियम है संसार का। लेकिन उस अभिनय करते करते अपने आप को भूल नहीं जाना है। आपको ध्यान रखना है, मैं अभिनय करने वाला एक व्यक्ति हूं, मुझे भूलना नहीं कि मैं वास्तव में तो एक ही हूं। जब कभी आत्मचिंतन का समय मिले तो यह भी ध्यान करना है कि चाहे मेरा कोई एम्प्लॉय है, चाहे मैं बॉस हूं, हम सब वास्तविक दृष्टि से तो एक ही हैं। लेकिन जब हम फॉर्मेलिटी करते हैं, जब हम ऑफिस में मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, तो फिर हमें वो एक अभिनय है जो ईश्वर ने हमें दिया, वो अभिनय हम करते हैं। ठीक हो गया। तो मेरा चाहे मेरे संतान को लेकर है, चाहे मेरा किसी सामान्य जन को लेकर है, मुझे बचना है राग से या मोह से। ठीक हो गया। मोह, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, कई दफा हमें लगता है कि जो ये चैरिटी है, चैरिटी भी दिन रात हम कर रहे हैं, तो हमें चैरिटी के लिए किस प्रकार से काम निष्काम होकर काम करना है। यही हम जड़ भरत के जीवन से सीखते हैं कि राजा भरत ने अपना सब कुछ त्याग दिया, जंगल में आ गए, भगवान का भजन करने लगे, और जब सब कुछ त्याग ही दिया तो वो तो हो ही गया चैरिटी, कि मैंने अपना राजपाट सब त्याग दिया। अब जब वो वन में आए तो उनको एक हिरन का बच्चा वो संकटग्रस्त दिखाई दिया। उन्होंने उनके प्राणों की रक्षा की। प्राणों की रक्षा तक तो ठीक था, लेकिन जब फिर वो दिन रात उसी में ही लगे रहे, मन में भी वही विचार चलने लगा, तो फिर हम उस समत्व से भंग हो जाते हैं। उस हिरण के बच्चे से किया गया राग या मोह उनके मन में भय उत्पन्न किया, और फिर भय से उनकी जीवन की शांति चली गई, और उनको जो मुक्ति, वो मुक्ति के उसी जन्म में अधिकारी हो चुके थे, वो मुक्ति उनको नहीं मिल पाई। उसके लिए उनको फिर इंतजार करना पड़ा। अगले जन्म में फिर उनको हिरण का जीवन मिला, और फिर वो जड़ भरत बने। उसके बाद उनको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो हम ये बात ध्यान रखें कि जब भी हम सेवा करते हैं, समाज सेवा, तो उससे मिलने वाले जो फल हैं उसमें आसक्त नहीं होना है कि यार मैंने तो बहुत अच्छे मन से इसकी सेवा की थी, उसको वो मिला नहीं, मैं तो बहुत दुखी हो गया। ऐसा नहीं है। हम तो कर्तव्य करते चले जाएंगे, थोड़ा मन में कभी आता है, लेकिन उसी चीज से तो हमें बचना है। हम तो चाहे उस समाज सेवा से हमें कभी कभी यश मिले, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है अपयश मिले, लेकिन हमारा अगर कर्म अच्छा है तो वही कर्म हमें मुक्त कर देगा। यही हमें बात समझनी है। यही तो परीक्षा होती है एक मनुष्य की। उसकी परीक्षा बिल्कुल जीवन में ऐसा दौर आता है जब परीक्षा ली जाती है कि मोक्ष का अधिकारी है भी या नहीं है, तो उसको जीवन में सुख और दुख की कसौटी पर कसा जाता है। जब उसको ऐसा लगता है प्रकृति के नियमों को या प्रकृति को नहीं, ये तो सम बना है, तो फिर वो मुक्ति, वो सर्टिफाइड हो गया। अब तो ये तो मुक्ति का अधिकारी है, ये तो सम बुद्धि है। तो हमें आज के श्लोक अर्थ से यही समझना है कि चाहे हम भगवान कृष्ण के जीवन को ले लें और चाहे हम किसी भी महापुरुष के जीवन को ले लें, जो समत्व को प्राप्त हो जाता है, समबुद्धि को प्राप्त हो जाता है, जिसके जीवन से राग, भय, रोग माने क्रोध चले गए हैं, वो ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, और वही आगे मुक्ति का अधिकारी बनता है। तो ये ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लक्षण समझाए, और आगे के श्लोकों में हम और ज्यादा गहराइयों तक आपको समझाने का प्रयास करेंगे ईश्वरी कृपा से। तो आज के श्लोक में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।